गहलोत साहब की सभा सरदार शहर के बाजार के बीच में हो रही है। सभा के नाम पर दुकानें बंद कराई गई, सभा के नाम पर नरेगा के कर्मचारियों को मजदूरों को लाया गया और एक तरह से सभा को कामयाब करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए। सरकार बिल्कुल डरी हुई है, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। त्रिकोणीय मुकाबला सरदार शहर में बना हुआ है। कोई त्रिकोणीय नहीं, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। सरदार शहर में 35 साल के शासन के अंदर एक परिवार के हाथ में शासन रहा, विकास ठप रहा। एक व्यक्ति की जेल के अंदर हत्या वाला मामला था जिसके लिए लोग आंदोलित हो रहे थे। मैं भी उनके साथ गया था, हमने भी कोशिश की थी। बड़े नेताओं का जमघट एक पार्टी की तरफ बढ़ता है और विश्वास करते हैं तो उसका राजनीति के अंदर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। अभी सरदार शहर उपचुनाव में हमारी चुनावी यात्रा जारी है। हम गोगासर गांव में आए हैं जो रतनगढ़ में पड़ता है, लेकिन विधानसभा में सरदार शहर में लगता है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, चुनावी माहौल का आकलन आप स्वयं कर लें। गोगासर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बैठक हुई, सभा हुई है। सभाओं में लोगों ने हाथ खड़े करके विश्वास दिलाया है कि पहले की स्थिति में अब बहुत बड़ा बदलाव है। इस गांव ने परिवर्तन की राह पकड़ ली है। आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास इन्होंने व्यक्त किया है। अशोक पिंचा को ये वोट देंगे। ये आज की सभा में लोगों ने हाथ ऊंचे करके संकल्प लिया है। अभी आज गहलोत भी सरदार शहर में आए हैं और वहीं एक सरदार शहर में मामला देखें तो टावर पर एक चढ़ गए थे कुछ लोग, वो जो आपकी सभा में भी बोल के गए थे। क्या मामला था ऐसा? देखिए, जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है, मेरी जानकारी में नहीं पर शायद एक व्यक्ति की जेल के अंदर हत्या वाला मामला था जिसके लिए लोग आंदोलित हो रहे थे। मैं भी उनके साथ गया था, हमने भी कोशिश की थी। और गहलोत साहब की सभा सरदार शहर के बाजार के बीच में हो रही है। सभा के नाम पर दुकानें बंद कराई गई, सभा के नाम पर नरेगा के कर्मचारियों को मजदूरों को लाया गया और एक तरह से सभा को कामयाब करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए। सरकार बिल्कुल डरी हुई है, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। अभी आप देखें तो बीजेपी के कुछ बागी नेता थे या जो पुराने रूठे हुए थे, उनको आप इकट्ठा करके बीजेपी में आए हैं। रेणुवा साहब अभी आए हैं, तो इनका क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? निश्चित तौर पर जब बड़े नेताओं का जमघट एक पार्टी की तरफ बढ़ता है और विश्वास करते हैं तो उसका राजनीति के अंदर प्रभाव पड़ता है। 35 साल के राज को कैसे देखते हैं सरदार शहर में आप? सरदार शहर में 35 साल के शासन के अंदर एक परिवार के हाथ में शासन रहा, विकास ठप रहा और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अब तक की राजनीति रही, उस राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन के लिए लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला सरदार शहर में बना हुआ है। कोई त्रिकोणीय नहीं, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो गोगासर में आकर अभी अपनी सभा किया है, जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कांग्रेस के कुशासन के बारे में बातें की हैं कि कांग्रेस ने ये अपने शासन में ऐसे ऐसे काम किए हैं। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, उनके बारे में चर्चा की है। जो 5 दिसंबर को उपचुनाव हैं, उनके अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ सभा की है और हर गांव में बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब कई भर्तियों में घोटाले हुए हैं और वो अब गाँव में भाषण देते फिर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 23 में जो विधानसभा होंगे उसमें निसंदेह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जो 10 महीने का उपचुनाव बचा है, इसमें भी आप बीजेपी के उम्मीदवार अशोक पिंचा हैं, उन्हें अपना वोट देकर समर्थन देकर विजय बनाएं ताकि जो नई राह है वो बीजेपी यहाँ से सरदार शहर के उपचुनाव से शुरुआत कर सके। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।